नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार लखनऊ से दिल्ली तक बैठकें कर रही हैं, मुलाकातें कर रही हैं, संगठन के काम को देख रही हैं। नेताओं को, पदाधिकारियों को टारगेट दिया जा रहा है। जहां कमियां मिल रही हैं वहां बदलाव हो रहा है, शिकायतों पर एक्शन हो रहा है, सब कुछ कागज पे नोट हो रहा है। लेकिन बहन जी ने मीटिंग में जो काम जिसको सौंप दिया, उस काम का फीडबैक भी लिया जाता है। यह बात तो आपको पता ही हो। बसपा में काम करने का नैरेटिव और काम करने का अंदाज और तरीका बिल्कुल जुदा है। यहां लफाजी और गब्बाजी नहीं होती। जिस नेता को जो टारगेट दे दिया गया, जिस नेता को जो काम का जिम्मा दे दिया गया, जिस नेता ने जो काम का मामला कह दिया, वो उसे करके दिखाना। लेकिन इसी में कुछ ऐसे कामचोर नेता भी हैं जो बहन जी के सामने तो जी मैडम, जी बहन जी, बिल्कुल हो जाएगा, करके दिखाएंगे, लेकिन बाद में वो अपने काम में पुअर परफॉर्मर साबित होते हैं। बाद में जब काम की रिपोर्ट सौंपी जाती है तो उसमें वो नगण्य होते हैं, शून्य होते हैं। फिर वो 36 ठो बहाने बना। इन्हीं तमाम चीजों को कसने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल अब औचक निरीक्षण पे पहुंचे। जी हां, बड़ा दिलचस्प मामला हो रहा है कि संगठन के कामकाज के तौर तरीके को देखने के लिए, संगठन के कामकाज में बूथ लेवल के मैनेजमेंट को भांपने के लिए अब हर बार तो बहन जी आपसे फीडबैक लेंगी नहीं, तो प्रदेश अध्यक्ष खुद मौके पर पहुंचकर आपके कागज पर लिखे गए कामकाज को मौके पर ही रीचेक कर रहे हैं। वो चेक कर रहे हैं कि आपने जो कहा, कागज पर जो लिखा, वो कितना पूरा हुआ। एक बानगी देखने को मिली है लखनऊ के बख्शी के तालाब इलाके में। यह एक विधानसभा क्षेत्र है लखनऊ का, बख्शी का तालाब। वहां पर बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी जो कागज पर लिखी हुई थी, जब प्रदेश अध्यक्ष मौके पर पहुंचे, वहां पर जब मिलान कराया गया कि भाई फला कहां है, नदारद, ढिमकाने कहां हैं, आए नहीं, फलाने कहां हैं, पहुंच रहे हैं। विश्वनाथ पाल ने मौके पर ही नेताओं को रगड़ दिया, उनकी खाल उधेड़ दी कि यह तरीका है काम करने का। पहले देखिए जरा विश्वनाथ पाल जी किस तरह बूथ लेवल के मैनेजमेंट की बारीकियों को परख रहे हैं। आपके बूथ उपाध्यक्ष हैं भाई रवि प्रकाश जी। रवि प्रकाश जी, बूथ अध्यक्ष जी, आपके उपाध्यक्ष कहाँ हैं? बगल बैठे थे, गायब हो गए। तो कहीं वोट वाले दिन एजेंट बने रहे, गायब हो जाए, क्या करोगे? है नहीं, अब आज गायब हो गए, बताओ मेरे मौके पर। ये संगठन सचिव हैं भाई आयुष जी, श्री आयुष जी। कहाँ है भाई? आ रहे हैं? तो बाहर क्या कर रहे हैं जब उनकी हाजिरी ली जा रही? ये क्या है भाई, एक ही बूथ, वो भी नहीं आ रहे लोग। अच्छा, ये बूथ गठन किसने किया था यहाँ का? अध्यक्ष जी, बूथ गठन किसने किया था? आप नहीं थे? आए थे तो आप बोलो कि मैंने गठन किया है। सेक्टर अध्यक्ष थोड़ी करना है, गठन तो आपको करना है। फिर आप सेक्टर अध्यक्ष को बता के क्यों बच रहे हो? नहीं, ये संगठन सचिव हैं नंदलाल जी, श्री नंदलाल जी। कोई है ही नहीं। तीसरे संगठन सचिव हैं संत दयाल जी। आइए संत दयाल जी। अच्छा, ये बताइए अध्यक्ष जी, ये कॉलम क्यों बना है? ये कॉलम जो बने हैं, कुशवाहा, मौर्य, बघेल, प्रजापति, कुम्हार, कश्यप, लोधी, नाई, सविता, कोरी, पासी, धानुकन, ये किस लिए बनाया गया? क्या किया? फिर क्यों नहीं लिखे? इनको माला पहना स्वागत करिए। हैं क्या पूरी तरीके? पूरी तरीके से भी यहाँ जाके आपको मिल लेगा। अरे तो भाई कब मिलेगा? अगर मेरे आने के बाद आप लोग पूरी कमेटी सही नहीं बना रहे हो तो ना रहने पर क्या बना रहे होंगे? नहीं, आप वोटर लिस्ट ले करके अब मोहल्ले के जो लोगों को आप बनाए हो अध्यक्ष, इन लोगों के साथ बैठना चाहिए, तो ये लिखना चाहिए कि पूरा करो। ये तो आधा अधूरा है आपका। एक बूथ बना, वो भी नहीं सही। सदस्यता रसीद इनकी काटे हो, सबके हाथ में रसीद दे दो। रसीद है आपको पास? है ही नहीं। क्यों? क्या भाई अध्यक्ष जी, जब अभी तक इंतजार कर रहे तो बनाए तो उनको तुरंत काटना चाहिए ना। है
जब लोग आना शुरू किए सदस्य बना लेना चाहिए। रसीद पकड़ो सब लोग अपनी अपनी, फाड़ के दो, फिर अभी भर लेना। रसीद दिखाओ तब फोटो खींच गई आपकी। देख लिया आपने, समझ गया कि जो बहन जी के सामने मोटी मोटी बातें करके उनकी गुडबुक में शामिल होने के लिए सिर्फ लफाजी करके वहां से आप चले तो आएंगे, और अगर अब आप काम नहीं करेंगे तो फिर बसपा में आप रह नहीं पाएंगे। यह बात विश्वनाथ पाल की तरफ से बिल्कुल साफ कर दी गई है, बिल्कुल क्लियर कर दी गई। विश्वनाथ पाल उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र के जिम्मेदार भी हैं और वो खुद बूथ मैनेजमेंट के कामकाज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई जो बात आपने लिखी है, जो बात आपने कही है, वो कहां है, वो नेता ही नहीं है वहां पे। वो कह रहे हैं कि जब आप यहां नहीं है तो फिर आप कैसे चुनाव में काम करेंगे, कैसे आपके जिम्मेदारी पर बस्ता लगा दिया जाए, कैसे आप पर भरोसा कर लिया जाए। असल में बसपा में ये बहुत खबरें निकल कर आ रही थी कि नेता बहन जी से तो मिलाते हैं लेकिन उसके बाद घालमेल करने लगते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के संपर्क में आ जाते हैं, और जब बैठक में पहुंचते हैं तो इनकी चुगली, इनकी शिकायत, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं दिया, इन्हीं सब पे उसका फोकस है। बसपा में अब इन तमाम चीजों पर बहुत सख्ती के साथ काम किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही बहन जी ने ऐसा शंट किया है नेताओं को, बड़े लेवल पे, कोऑर्डिनेटर लेवल पर ऐसा हंटर चलाया है कि सब इधर से उधर होगा। बड़ा हो चाहे छोटा हो, बसपा में जो काम करेगा वही रहेगा। और विश्वनाथ पाल ने यह बात फिर साफ कर दी। विश्वनाथ पाल लगातार बूथ मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं। जिसने जो जिम्मेदारी ली है या जिसे जो जिम्मेदारी दी गई है वो ईमानदारी के साथ अपना काम करे, नहीं कर सकता तो उसके लिए रास्ते खुले। बसपा में काम का क्या तौर तरीका है यह आपको पता है। यहां जो काम नहीं करता वो नहीं रह पाता। यहां सिर्फ मक्खनबाजी लगा करके, तेल मालिश कर करके या सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगा करके काम नहीं होता। यहां ग्राउंड पर आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है, अपने आप को दिखाना, बताना, जताना पड़ता है। और विश्वनाथ पाल खुद इसी बात की अटेंडेंस ले रहे हैं, खुद इसी बात की मॉनिटरिंग ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नेता जब इनके मिलने की बारी आती है तो बहन जी के सामने हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं कि बहन जी हम फलाने विधानसभा से आए हैं, हम ये करेंगे, बूथ लेवल पर ये काम करेंगे, 1000 मुसलमानों को जोड़ेंगे, 2000 दलितों को जोड़ेंगे, ये करेंगे, कमेटी बनाएंगे, दुनिया की कहानी बता के। और जब काम करने की बारी आती है तो सब आए बाएं शाएं करने लगे। यानी कि बसपा के काम करने के तौर तरीकों को इन नेताओं को समझना होगा, और अगर जो नहीं समझ पाएगा वो बसपा में नहीं रहेगा। यह बात विश्वनाथ पाल की तरफ से बहुत साफ कह दी गई। और लगातार उनके दौरे बूथ लेवल मैनेजमेंट का एक बड़ा लिटमस टेस्ट जताते हैं, बताते हैं। विश्वनाथ पाल के इन दौरों पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है इससे बसपा के बूथ लेवल मैनेजमेंट पर कितना फर्क पड़ेगा? आप बताइएगा। एक जगह तो गलती चोरी पकड़ ली गई, क्या हर जगह अगर ऐसे ही छापे मारे जाएंगे तो चोरी पकड़ी जा सकती है? और क्या इसी तरीके के काम के ढर्रे से बसपा में काम हो पाएगा? डर का माहौल बताना पड़ेगा? आप बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।